देखो हम कैपिटल वाले एलील को क्या बोलते हैं, इसको हम मानते हैं डोमिनेंट एलील, है ना, डोमिनेंट जनरली यही चलता है अपना। और स्मॉल वाले को हम क्या मानते हैं, रिसेसिव, ठीक है। कैपिटल वाले को डोमिनेंट, स्मॉल वाले को रिसेसिव, इतनी सिंपल सी बात है। अब देखो जो ये कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन अपने पास आ जाएगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमो मतलब दोनों सेम है और डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट है, सिंपल सी बात है। और इसको हम क्या बोल देंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। स्मॉल है तो क्या है, रिसेसिव, और होमो मतलब दोनों सेम है, सिंपल सी बात है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हेटेरो, हेटेरो मतलब दोनों क्या है, डिफरेंट है। इतनी सिंपल सी बात है, अब अपने को समझ आई, ठीक है। अब देखो ये ऐसे पेयर्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम समझते हैं। देखो मान लो ये मेरी कोई एक सेल है ना, ये मेरी एक सेल है और मेरी सेल है, ह्यूमन की सेल है, तो कैसी होगी, डिप्लॉयड सेल होगी। अब इस डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा कि हमारे अंदर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। एक कॉपी होती तो हैप्लॉयड, 3 कॉपी होती तो ट्रिप्लॉयड, ठीक है। अब इस डिप्लॉयड का सीधा सीधा मतलब क्या है कि मान लो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, मान लो इस क्रोमोसोम का नाम है बेंगलोर, तो बेंगलोर क्रोमोसोम की मेरे पास क्या होंगी, 2 कॉपीज प्रेजेंट होंगी, 2 कॉपीज, इसीलिए मैं हूं क्या, डिप्लॉयड। 2 कॉपी का सीधा सीधा मतलब क्या है, एक मेरे पास आया मेरे फादर से, एक मेरे पास आया एक मदर से, सिंपल सी बात है ना, ये सिंपली। अब देखो ये है अपने पास क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन, है ना। और ये मैं यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, एक तरीके से ये एलील क्या होते हैं, एलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन ही तो होता है ना। इसको, इसी को तो हम दिखा रहे हैं, मान लो ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल है ना, इसी को तो हम दिखा रहे हैं, ये यही तो कंडीशन है। मान लो या इसके मैं ये कर दूं, ए कर दूं, या इसका ये स्मॉल ए कर दूं, ये वाली कंडीशन है, या ऐसे होता है यहाँ पे ये ए होता, ये होता, ये वाली कंडीशन है। तो कुछ इस तरीके से ना, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन, और डिप्लॉयड क्या होता है ये भी पता चल गया, एक फादर से एक मदर से, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब सिंपल यही होता है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, एक फादर से आया, एक मदर से आया, और ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्यों, क्योंकि जो जीन है ना, जो जीन इस क्रोमोसोम पे जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, वो जीन, उसी चीज के लिए जीन इस क्रोमोसोम पे भी उसी लोकेशन पे होगा। फॉर एग्जांपल हाइट के लिए जीन है तो हाइट के लिए जीन यहां पे प्रेजेंट है, तो इस क्रोमोसोम पे भी इसी लोकेशन पे हाइट के लिए जीन पाया जाएगा। वो अलग बात है कि इसमें कैपिटल एच होगा, इसमें स्मॉल एच होगा, या कैसा होगा, वो हमारी बाद की बात होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम मेंडल के लॉज देख लेते हैं, सिंपल तरीके से क्या होंगे मेंडल के लॉज, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की जाए, है ना, पहला क्या है, मान लो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस वो क्या बोलता है, देखो अपने पास यही 3 कंडीशन से समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात, वो क्या बोलता है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक क्या होता है, एक एलील होता है डोमिनेंट, एक रिसेसिव। तो सिंपल सी बात है, डोमिनेंट के सामने रिसेसिव क्या है, रिसेसिव नाम से पता लग रहा है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, है ना। जब डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट वाला जीन क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा। इसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे इसमें बात करें तो दोनों डोमिनेंट है तो डोमिनेंट शो होगा, इसमें दोनों रिसेसिव है मतलब डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है तो रिसेसिव कैरेक्टर शो होगा। इसमें असली समझ में इसमें आता है अपने को कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो जो कैपिटल ए है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा, और ये क्या है, रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ समझते हैं, नेक्स्ट लॉ क्या होता है। देखो मान लो ये है कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, ठीक है। ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, डिप्लॉयड, ये अपना क्या है, डिप्लॉयड स्टेज है अपनी, ठीक है। अब डिप्लॉयड से आगे हमारे पास क्या बनाने हैं, अपने को गेमीट बनाने हैं। गेमीट कैसे बनेंगे, अब हैप्लॉयड बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, दोनों में से सिर्फ देखो ये क्या है, अपनी डिप्लॉयड सेल है, और मैं एक और सेल यहाँ पे बना दूं, एक और सेल यहाँ पे ये बना दूं कि क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी हो, तो ये कैसी है, हैप्लॉयड सेल है। तो अपने को गमीट बनाने हैं, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से एक ही आगे आएगा, इन दोनों में से एक ही आगे आ पाएगा। मान लो ये आ गया, है ना, इन दोनों में तो सोम थे, इसीलिए इजीली अपने को समझ लिया। अब इसकी बात करें, अगर इसकी देखो ये है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, है ना, एक ये कॉपी एक ये कॉपी, 2 कॉपी प्रेजेंट है। अगर इससे हमें गमीट बनाना हो तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये बनेगा या ये बनेगा,
बनेगा, ठीक है। ये एक सेल थी, अब इससे या तो गमीट एक इस तरीके का, एक इस तरीके का, मतलब सिंपल सी बात है कि एक गमीट बनेगा, उसमें इनमें से एक ही पॉसिबल है ना। ये गमीट बनेगा, इनमें से एक ही पॉसिबल है, दोनों नहीं आ सकते, सिंपल सी इतनी बात है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन है ना, सेग्रीगेशन मतलब बिछड़ना, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि दो एलील यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो गमीट की फॉर्मेशन होगी तो ये दोनों आपस से बिछड़ जाएंगे, मतलब एक ही आगे जा पाएगा, या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये तो अपना दूसरा लॉ। अब तीसरा लॉ समझते हैं, क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो क्या कहता है, देखो वो क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, हाइट के लिए जीन है H, हाइट के लिए जीन है H, ठीक है। ये हो जाएगा अपना डोमिनेंट हाइट के लिए, और ये स्मॉल हाइट के लिए अपना रिसेसिव, ये हो गया HH, ठीक है। ये अपना है हाइट के लिए। और दूसरा एक जीन मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, कुछ भी ले लो, आई कलर ले लो, है ना। मान लो ये है अपनी आंखों के कलर के लिए, ये इसका डोमिनेंट, ये इसका रिसेसिव, ये इसका डोमिनेंट, ये इसका रिसेसिव, है ना। तो अब इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, देखो इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि हाइट के लिए जो जीन है, हाइट के लिए जो जीन है, उनका कोई भी लेना देना नहीं है किसके साथ, किसके साथ, आई कलर के जीन के साथ कोई भी लेना देना है। मतलब इनमें से आगे कैपिटल H जाएगा या स्मॉल h जाएगा, उसका कोई भी लेना देना नहीं है कि इनमें से आगे कौन जाएगा, है ना। गैमीट हम बना रहे थे ना, तो गैमीट कौन से बनेंगे, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल एक और जीन होता, मान लो हमारे पास हेयर कलर के लिए होता, हेयर कलर के लिए ना, हेयर कलर के मान लो C है, कैपिटल C स्मॉल c है, तो हेयर कलर का और आई कलर का कोई भी लेना देना नहीं है, और हेयर कलर का और हाइट का कोई भी लेना देना नहीं है, आपस में क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली अपना क्या है, सेग्रीगेट होंगे। यही क्या बोलता है अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम से ही पता लग रहा है इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, मतलब ब्लेंडिंग नहीं होगी इसमें। सिंपल सी इतनी बातें बेसिक सी अपने को समझ में आ गई। अब मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, देखो ये अपने पास पेरेंट है, ये अपने पास पेरेंट है, ये मैं यहाँ पे बिल्कुल अलग से मार्क कर देता हूँ, ये अपने पास क्या है, पेरेंट्स है, ठीक है। ये क्या है, मान लो फादर है, ये मदर है। फादर में क्या है, डोमिनेंट ए, और मदर में क्या है, रिसेसिव ए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पेरेंट्स है तो पेरेंट्स में क्या होगी, क्रॉसिंग होगी, पेरेंट्स में क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। अब हम पॉसिबल गमीट्स देखते हैं, इसके क्या बन सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, दोनों कैपिटल ए हैं, तो पॉसिबल गमीट देखो दोनों में से एक आगे आता है, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कैपिटल ए की, और इसमें देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है स्मॉल ए की, ठीक है। तो इनकी प्रोजेनी की एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस है, इसको हाइब्रिड भी बोलो, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गई, अपनी F1 जनरेशन, ये अपनी पेरेंट्स थी, ये क्या बन गई, F1, है ना, पहली बार यहाँ बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी सेल्फिंग करा देते हैं, इसकी सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग का मतलब क्या है, जैसा ये है उसी के साथ इसकी क्रॉसिंग करा दी, जैसा ये है उसी के साथ इसकी क्रॉसिंग करा दी, सिंपल सी बात है। अब क्रॉसिंग में क्या बनाने अपने को, सिंपल गमीट बनाने, तो इसके पॉसिबल गमीट क्या है, या तो कैपिटल ए या स्मॉल ए, है ना, सेग्रीगेट होंगे ना, सेग्रीगेट होंगे या कैपिटल ए या स्मॉल ए, और इसके भी पॉसिबल क्या है, या कैपिटल ए या स्मॉल ए, ठीक है। अब आगे आगे कौन सी प्रोजेनी, कौन से बच्चे बनने अपने पास पॉसिबल है, वो देख लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। देखो पहले क्या है, इसको पकड़ दो, सिंपली इसको पकड़ लो, इसकी एक बार इसके साथ मैचिंग करा दो, एक बार इसके साथ, फिर क्या है, इसको पकड़ लो, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है। इसको पकड़ लेते हैं, पहले ए, इसको पकड़ लिया, फिर इसके साथ मैचिंग करा दी, फिर इसको पकड़ लिया, इसके साथ करा दी, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको पकड़ लिया, इसके साथ करा दी, ये बन जाएगा, फिर इसको पकड़ लिया, इसके साथ मैचिंग करा दी, ये बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, और एक बना हमारे पास ये, और एक बना हमारे पास ये अपना फाइनल है, ये अपना क्या है, फाइनल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के रेशियो आएंगे अपने पास, एक जीनोटिपिक रेशियो, एक फिनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो में देखो सिंपली क्या देख लो, बिल्कुल एक्चुअल सेम कौन से हैं, ये 1:,
ये दोनों बिल्कुल सेम है, 1:2 रेशो ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशो। और फिनोटिपिक रेशो मतलब कौन कैसा दिखेगा, है ना, कौन कैसा बाहर से दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हाइट के लिए जीन है, तो इसमें डोमिनेट कौन करेगा, कैपिटल करेगा, तो ये है टॉल, ठीक है। इसमें भी देखो ये डोमिनेट कर जाएगा तो ये भी हो जाएगा टॉल। इसमें भी क्या है, ये डोमिनेट कर जाएगा, इसमें भी हो जाएगा टॉल। और इसमें क्या है, अपने रिसेसिव ही हैं, दोनों रिसेसिव हैं, तो ये हो जाएगा अपना ड्वार्फ। तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, तो फिनोटिपिक रेशो हो जाएगा 3:1। ये सिंपली क्या है, अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, हम सिर्फ एक कैरेक्टर को, एक हाइट को लेके चल रहे हैं हम ना। फॉर एग्जांपल ये हाइट, तो सिर्फ हम हाइट को लेके चल रहे हैं। अगर ये ऐसा होता, देखो ऐसी कंडीशन है तो ये है मोनोहाइब्रिड, ये भी कैसी कंडीशन है, मोनोहाइब्रिड। पर अगर हम ऐसे कर दें दो चीज़ों की एक साथ में स्टडी करें, जैसे ये हाइट के लिए हो गया और ये हमारी आई कलर के लिए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये हो जाएगा डाई हाइब्रिड। और ट्राई हाइब्रिड कैसे हो जाएगा, देखो फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ के लिए हो गया अपना, ये दूसरी चीज़ के लिए होगा, ये तीसरी चीज़ के लिए, ये अपना ट्राई हाइब्रिड। और टेट्रा हाइब्रिड ये अपना लो टेट्रा, ऐसे बढ़ाते चलो। तो ये सिंपल सी बातें हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पेरेंट्स ले लेता हूँ। ये है अपना क्या है, फादर है, और ये मैंने ले ली मान लो मदर, ये ले ली मदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने क्या है, पेरेंट्स हैं, ये अपने पेरेंट्स हैं, ये है अपना फादर, ये है मदर, ठीक है। फादर कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट पूरे तरीके से, मदर कैसी है, होमोजाइगस रिसेसिव पूरे तरीके से। अब ये समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा क्या, टोटल गेमीट्स का है ना, गेमीट्स का कॉन्सेप्ट, कि टोटल गेमीट्स किसी भी चीज़ के कैसे निकालें। तो टोटल गेमीट्स निकालने का सिंपल फंडा है 2 की पावर n, 2 की पावर n। और n क्या है, यहाँ पे n है टोटल कितने हाइब्रिड प्रेजेंट है, टोटल कितने हाइब्रिड्स प्रेजेंट है। अब ये हाइब्रिड क्या होता है, देखो मैं आपके सामने ये कंडीशन दे दूं, ये कंडीशन है ना, दोनों कैपिटल ए, तो यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड प्रेजेंट नहीं। हाइब्रिड का सिंपल मतलब है कि डिफरेंट है। अब मैं आपको ये कंडीशन दे दूं, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों डिफरेंट है, मतलब ये हाइब्रिड है। मैं आपको ये कंडीशन दे दूं, दोनों स्मॉल है, मतलब दोनों सेम है, तो ये भी हाइब्रिड नहीं है। और कंडीशन देख लो, मैं आपको अगर ये कंडीशन दे दूं, तो आप बताओ यहाँ पे कितने हाइब्रिड प्रेजेंट है। एक तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये वाला, और एक कैपिटल बी स्मॉल बी ये वाला, तो टोटल इसमें 2 हाइब्रिड प्रेजेंट है। मैं आपको मान लो ये कंडीशन दे दूं, मैं आपको ये कंडीशन दे दूं, इसमें हाइब्रिड बताओ, तो इसमें सिर्फ एक ही हाइब्रिड है। ये तो दोनों सेम है, तो ये हाइब्रिड नहीं बना सकता। ये इसमें हाइब्रिड है, इसमें एक हाइब्रिड प्रेजेंट है, तो हाइब्रिड का कंसेप्ट अपन समझ गए, है ना। अब देखो कैसे गेमीट निकालने हैं। कोई आपसे पूछे कि इसके टोटल गेमीट्स कितने बन सकते हैं, इसके टोटल गेमीट्स, तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, है ना। n क्या है, टोटल हाइब्रिड, तो ये एक हाइब्रिड है, बिल्कुल है, कैपिटल है स्मॉल है, तो इसमें एक हाइब्रिड प्रेजेंट है, तो n की पावर रख दो, n की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, तो 2 की पावर 1 कितना आंसर आ जाएगा, 2, है ना। मतलब इसके 2 गेमीट बन सकते हैं। 2 गेमीट कौन से बनेंगे, या तो कैपिटल ए या स्मॉल ए। सिंपल सी बात, इतनी अपने को समझ में आई, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट बोलने जा रहा हूँ कि इसके आप क्या करो, इसके पॉसिबल गेमीट निकालो। तो अपना बेसिक फॉर्मूला वही 2 की पावर n, और n क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है, अपने को डिफरेंट पकड़ना है। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए एक हाइब्रिड, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा हाइब्रिड, मतलब टोटल हाइब्रिड कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, मतलब यहाँ पे 4। यहाँ पे 4 गेमीट पॉसिबल हैं। 4 गेमीट कैसे, देखो एक बार कैपिटल ए आ जाएगा कैपिटल बी के साथ, है ना, ये पहला गेमीट। एक बार कैपिटल ए आ जाएगा स्मॉल बी के साथ, दूसरा गेमीट। एक बार क्या है, स्मॉल ए आ जाएगा स्मॉल बी के साथ, तीसरा गेमीट। एक बार स्मॉल ए आ जाएगा कैपिटल बी के साथ, चौथा गेमीट। 1 2 3 4 गेमीट अपने पॉसिबल हैं। तो ये अपना गेमीट निकालने का बेसिक कंसेप्ट रहता है, ठीक है। अब ये अपना क्या था, ये अपना था फादर, ये अपना था मदर, ठीक है, ये अपनी मदर। अब इनके बीच में क्या होगी, क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग में क्या है, सिंपली क्या करना है, इनके गेमीट निकालने हैं, और गेमीट्स की क्या करानी है, फर्टिलाइजेशन करानी है, फ्यूजन कराना है। सिंपल सी बात है। अब इसके पॉसिबल गेमीट बताओ, तो फॉर्मूला क्या है अपना 2 की पावर n। अब इसमें हाइब्रिड देखो कितने, देखो ये भी कोई भी हाइब्रिड नहीं है ना, दोनों कैपिटल हैं, कोई भी हाइब्रिड नहीं है। ये भी कोई भी हाइब्रिड नहीं है, दोनों कैपिटल हैं, इसमें भी कोई भी हाइब्रिड नहीं है। तो मतलब क्या करेंगे हम, 2 की पावर क्या रख देंगे, इसमें 0 हाइब्रिड है तो 0 रख देंगे। 2 की पावर 0, तो आंसर किसी की भी पावर 0 हो जाए तो आंसर कितना आएगा, 1। मतलब इससे क्या है, एक ही
गेमीट पॉसिबल है, ये कैपिटल ए इससे आ सकता है और ये कैपिटल बी इससे आ सकता है ना। अब इसकी बात करें तो इससे भी एक ही पॉसिबल है, यही पॉसिबल गेमीट बन सकता है। तो ये क्या है, अपना मेल गेमीट बन गया, ये फीमेल गेमीट बन गया। अब इनमें क्या हो जाएगी, अपनी फ्यूजन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब इनकी फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अपना पहली प्रोजेनी, पहला बच्चा पैदा हुआ। अब पहले बच्चे का जीनोटाइप क्या बन रहा है, ये वाला बनेगा। सिंपल है ना, यही पॉसिबिलिटी है, तो यही वाला बनेगा, कैपिटल ए और ये है स्मॉल ए, ये है अपना कैपिटल बी, ये है अपना स्मॉल बी, है ना। ये अपनी क्या आ गई, पहली प्रोजेनी आ गई, ये क्या आ गई, अपनी F1 जनरेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग का मतलब है ठीक इसी, है ना। देखो ये इनका मान लो ये लड़का पैदा हुआ, लड़का बड़ा हुआ, तो सेम जीनोटाइप वाली लड़की के साथ इसकी शादी करा दी, ठीक है। अब शादी करा दी तो सेम कंडीशन है, बिल्कुल यही सेम तो कंडीशन आ गई। अब हमें क्या करना है, गेमीट निकालने हैं, इसके गेमीट निकलेंगे, इसके गेमीट निकलेंगे, दोनों में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। अब टोटल गेमीट इसके कैसे निकलेंगे, तो ठीक देखो, ठीक ये वाली कंडीशन है। तो टोटल गेमीट कौन से बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 बनेंगे। हम लिख लेते हैं कौन से 4 बनेंगे, बिल्कुल सेम बनेंगे ना, ये ए बी ए बी और क्या है, ए बी, है ना। ये कैपिटल कैपिटल और ये क्या है, बेसिक कंडीशन यही है बनाने की, एक बार ए को कैपिटल कर दो और एक बार बी को कैपिटल करते चलो, सिंपल ऐसे ही आपके ये बन जाएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसके बनेंगे, बिल्कुल सेम इसके बना देते हैं, लो जी इसके बना दिए, ठीक है। अब देखो ये इसके गेमीट बन गए 4 गेमीट, ये इसके बन गए 4 गेमीट। अब इन दोनों के बच्चा पैदा होने की प्रोबेबिलिटी देख लें कि किस किस टाइप के इनके बच्चे पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, देखो ये गेमीट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैसा जीनोटाइप बन जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ठीक है। इसी बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैसा बन जाएगा, कैपिटल ए, इधर भी कैपिटल ए और इधर क्या है कैपिटल बी और इधर क्या है ये स्मॉल बी। सेम इसके साथ करेगा तो सेम ऐसे ही पूरा चिपकाना ही तो है, सिंपल करेगा, है ना। तो ये एक इन 4 के साथ कर सकता है ना। और इस दूसरे की बात करें तो दूसरा भी तो इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तीसरे की बात करें तो ये भी 4 के साथ कर सकता है, इसकी बात करें तो ये भी 4 के साथ कर सकता है। तो इसके कितने टोटल गेमीट बने, 4 गेमीट बने और एक गेमीट 4 के साथ कंबाइन कर सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी प्रोजेनी की कितनी बन जाएंगी, 16 बन जाएंगी। यही अपना क्या है, यही है अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्यों बोला गया इसको, देखो हाइब्रिड हमने देख लिया, देखो एक हाइब्रिड और ये दूसरा हाइब्रिड, और ये भी क्या है एक हाइब्रिड, ये भी दूसरा हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड हैं तो इसलिए बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना। ये अपने को बेसिक तरीका अपने को समझ आ गया, है ना। अब रेशो देखो, रेशो का बिना बात पे आपको याद करने में पड़े रहते, तो आपसे रेशो पूछ लिया जाए तो सिंपल है, यही मैच तो कराने हैं कि कितने ये आए कितने ये बने, है ना। सिंपल क्या है, एक तरीके से जोड़ घटा का सवाल है ना, एक तरीके से एडिशन ही तो करनी है। रेशो आप कुछ भी पूछ के आप इजीली बता सकते हो कि कितने क्या बनेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब लिंकेज को समझते हैं बिल्कुल साधारण तरीके से। लिंकेज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, मॉर्गन जी ने बताया था, मॉर्गन ने, ठीक है, TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया था, ठीक है। लिंकेज को बिल्कुल आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। देखो ये मेरी एक सेल है, ये मेरी एक सेल है और मेरी सेल है, तो ये कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, हर क्रोमोजोम के लिए मेरे अंदर 2 कॉपीज प्रेजेंट है, 2 कॉपीज, ठीक है। ये मेरा एक क्रोमोजोम है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने रख दिया बेंगलोर, तो बेंगलोर क्रोमोजोम की मेरे अंदर 2 कॉपी प्रेजेंट होगी। एक आया मेरे पास फादर से, एक आया मेरे पास मदर से, ठीक है। अब ये दोनों मैं बोल रहा हूं होमोलोगस क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। होमोलोगस क्यों है, क्योंकि जहां जिस लोकेशन पे इस पे कोई जीन प्रेजेंट होगा, सेम उसी लोकेशन पे इस पे प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस पे मान लो यहां एक जीन प्रेजेंट है तो सेम उसी लोकेशन पे इस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है, बेंगलोर क्रोमोजोम है, दोनों क्या है, बेंगलोर क्रोमोजोम है, इसलिए सेम जगह पे चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, अब मान लो यहां पे हमारे पास इस पे एक जीन प्रेजेंट है, हमारे पास ये इस पे जीन प्रेजेंट है, किसके लिए, ये है हाइट के लिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और बिल्कुल इसके पास एक और जीन प्रेजेंट है जो है, मान लो हमारे पास क्या है, आई कलर के लिए, आंखों के कलर के लिए, आई कलर के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बिल्कुल पास पास है, तो नाम से ही पता लग रहा है लिंक, मतलब ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। देखो याद करो मेरी बात, मैंने इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
डोमिनेंट असॉर्टमेंट में बोला था कि हाइट का, है ना, हाइट का जीन अलग है, आई कलर का अलग है, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये हमारा बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। पर लिंकेज ने क्या किया, इस रूल को तोड़ दिया, इस रूल को तोड़ दिया। लिंकेज क्या बोलती है कि अगर ये जीन बिल्कुल पास पास हैं तो इनमें क्या है, एक तरह की लिंक बन जाती है। लिंक बन जाती है मतलब इनका आपस में लेना देना है, मतलब जहां ये जाएगा वहीं ये जाएगा, जहां ये जाएगा वहीं ये जाएगा। मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल अपने पास ये था, फॉर एग्जांपल अपने पास ये था, ठीक है। अब बेसिकली होना क्या चाहिए था कि इन दोनों में से कौन आगे जाएगा, कैपिटल ए जाएगा या स्मॉल ए जाएगा, और इन दोनों में से कौन आगे जाएगा, कैपिटल बी जाएगा या स्मॉल बी जाएगा। तो इनका आपस में कोई लेना देना था, कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हम पॉसिबल कितने गैमीट बना सकते थे, पॉसिबल गैमीट बना के देख लो, यहाँ कितने बन सकते थे अपने पास, ये बन सकता था, ये बन सकता था, और क्या बन सकता था, ये बन सकता था, और क्या बन सकता था, ये बन सकता था ना। फॉर्मूला अपने पास बेसिकली इसका क्या होता है, अपने कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2n, है ना, और n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड। देखो ये एक हाइब्रिड, ये दो हाइब्रिड, तो दो हाइब्रिड है, तो 2 की पावर 2 कर दो तो टोटल गैमीट कितने हो जाएंगे, ये अपने पास टोटल गैमीट आ गए 4 गैमीट बन गए, 4 गैमीट, 4 गैमीट, ठीक है। अब ये तो था नॉर्मल कंडीशन, है ना, नॉर्मल कंडीशन। बट लिंकेज में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि कैपिटल ए और कैपिटल के बी के बीच में लिंकेज है, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में क्या है, लिंकेज है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे कैपिटल ए और कैपिटल बी है वही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, बाकी की कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि ये इससे अलग हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो एक ही गैमीट अपने पास बचेगा, ठीक है। और मैं बोल दूं दूसरा एग्जांपल लो लो कि स्मॉल ए और स्मॉल बी में अगर लिंकेज हो जाए तो जिस कंडीशन में स्मॉल बी और स्मॉल ए साथ में है वही कंडीशन पॉसिबल है, बाकी क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अलग ही नहीं हो सकते, इनमें लिंकेज हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत कॉमन सी कुछ बातें होती हैं कि इनमें देखो नॉर्मल क्या होता है कि दो जीन के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा तो लिंकेज नहीं होगी, है ना। और इसमें डिस्टेंस कम हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाए तो लिंकेज होने का खतरा रहता है। तो सिंपल सी बात है, दो जीन जितनी दूर होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर उतना ज़्यादा होगा, लिंकेज उतनी कम होगी, और दो जीन जितनी पास होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होगी और लिंकेज होगी उनमें उतनी ज़्यादा, सिंपल सी बात है। और लिंकेज से क्या होगा, हमें पेरेंटल कैरेक्टर बार बार देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि क्या है, सेग्रीगेशन हो ही नहीं पा रही, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो ही नहीं पा रही है ना, वेरिएशन आ ही नहीं पाएगी। तो ये सिंपल सी बात है। अब हम करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम पहले करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट और फिर करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो देखो नाम से ही बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। डोमिनेंट मतलब सिंपल सी बात है, तो डोमिनेंट है तो डिजीज है, ठीक है। डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो डिजीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये कंडीशन आपके सामने दे दूं तो इसमें दोनों डोमिनेंट है तो डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपके सामने मैं ये दे देता हूं, डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो इसमें भी डिजीज है, और तीसरी मैं आपके सामने ये डिजीज दे देता हूं, मतलब ये आपके सामने केस दे देता हूं, तो इसमें डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है मतलब डिजीज भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसी के बेस पे अपने को सिंपली खेलना हूं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख देता हूं। देखो ये मान लो हमारे पास पेरेंट है, ये मान लो फादर का जीनोटाइप है, ये हमारे पास फादर का जीनोटाइप है, और ये हमारे पास क्या है, मदर का जीनोटाइप है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखने से ही पता लग रहा है डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो डिजीज प्रेजेंट है। तो ये कैसा है, डिजीज है ना, डोमिनेंट हो गया तो डिजीज है। और इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ठीक ठाक है, ये डिजीज है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। क्यों ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट वाला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में होगा क्रॉस होगा, ठीक है। क्रॉस करने से पहले हम क्या करते हैं, सिंपली इनके गैमीट बना के देख लेते हैं। इसका एक ही पॉसिबल गैमीट है और इसका क्या है, पॉसिबल गैमीट ए। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास प्रोजेनी क्या बन जाएगी, ये अपने पास प्रोजेनी बन जाएगी, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये डिजीज वाली है कि बिना डिजीज वाली है। तो सिंपल सी बात है, डोमिनेंट एलील यानी कैपिटल ए प्रेजेंट है तो डिजीज है, मतलब ये कैसी है, ये डिजीज वाली है, ठीक है। अब मान लो मैं इसका क्रॉस करा दूं किसके साथ, ऐसे वाले के साथ इसका क्रॉस करा दूं, ये भी कैसा है, डिजीज वाला है ना, डोमिनेंट एलील है मतलब डिजीज है, ये भी कैसा है, डिजीज वाला है। अब पॉसिबल इनके क्या बनेंगे, पॉसिबल इनके हमें पता है क्या बनेंगे, हमने देखा ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इनके 4 बच्चे पॉसिबल हैं,
ये 4 टाइप के बच्चे इनके पॉसिबल हैं। अब इसमें बताओ कौन सा डिजीज वाला है, कौन सा डिजीज वाला नहीं है। जहां कैपिटल ए दिख गया मतलब डिजीज, जहां कैपिटल ए दिख गया मतलब डिजीज, जहां कैपिटल ए दिख गया मतलब डिजीज। यहां पे कैपिटल ए नहीं है मतलब ये बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये है अपना क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, अब इसी के साथ में ही मैं आपको समझा देता हूं, इसी के साथ में मैं यहां आपको सिंपल सा समझा देता हूं कि ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब सिंपल क्या है कि इस वाले देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब रिसेसिव जो कंडीशन होगी उसमें सिर्फ डिजीज प्रेजेंट है, सिर्फ इसमें डिजीज प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें भी डिजीज प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब ठीक है, उसके हमने क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया कि जहां डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है यानी कैपिटल ए आ जाएगा वहां पे डिजीज नहीं हो सकती, है ना। ये वाली कंडीशन में है क्या, कैपिटल ए है तो डिजीज नहीं हो सकती। ये वाली कंडीशन में क्या है, कैपिटल ए प्रेजेंट है मतलब डिजीज नहीं हो सकती। और ये वाली कंडीशन में क्या है, कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है तो इसमें क्या है, डिजीज प्रेजेंट होगी, है ना। बिल्कुल ऐसे ही करना है, और कुछ पेडिग्री एनालिसिस में होता ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। अब हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में, बात करने वाले हैं किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में। तो बिल्कुल एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है, ये क्या है अपना क्रोमोसोम है। तो हमें पता है क्रोमोसोम किससे बना होता है, क्रोमोसोम सिंपली डीएनए से ही मिलके बना है। ठीक है, तो म्यूटेशन की क्या डेफिनेशन बोलती है कि डीएनए का एक फ्रेगमेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा किससे मिलकर बना है, डीएनए से मिलकर बना। तो यहाँ से एक फ्रेगमेंट, उसमें क्या है कि डीएनए के एक फ्रेगमेंट में अगर क्या आ जाए, गड़बड़ी आ जाए, है ना, डीएनए एक फ्रेगमेंट में क्या होगा, फिर उसके सीक्वेंस में गड़बड़ी आ जाएगी। डीएनए के फ्रेगमेंट में सीक्वेंस में क्या आ जाए, गड़बड़ी आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है वो अब मैं बताने जा रहा हूं। म्यूटेशन हमारे पास यहाँ है, हमें 2 टाइप में डिवाइड कर देने, जो एनसीईआरटी में जैसे लिखे हुए सिंपल मैं उतना ही बताऊंगा, वैसे ही बताऊंगा। 2 पार्ट में डिवाइड कर देनी है, किसमें, एक तो अपने पास होगी पॉइंट म्यूटेशन, एक हो जाएगी अपने पास क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक पॉइंट म्यूटेशन, एक फ्रेम शिफ्ट। अब ये क्या होती है, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लगा देता हूँ, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये अपने पास सीक्वेंस है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या बोला, ये मान लो अपने पास वो क्या है, बेस पेयर्स है अपने। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या बोला गया है, मान लो ये ए में, ये एक बेस पेयर में, एक बेस पेयर में अगर गड़बड़ी हो जाए, एक बेस पेयर में अगर गड़बड़ी हो जाए, उसको बोलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन, की एक पॉइंट पे गड़बड़ी हो जाए, है ना। और फ्रेम शिफ्ट अपने को कैसे याद रखना है, कुछ प्लस हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, या कुछ माइनस हो जाए, कुछ रिमूव हो जाए, है ना। मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, मान लो अपने पास ये सीक्वेंस है ए बी ए बी ए बी, ये अपने पास सीक्वेंस है। तो इसमें से अगर कुछ माइनस हो जाए, फॉर एग्जांपल ये ए यहाँ से क्या हो जाए, गायब हो जाए, या मैं एक और एग्जांपल बता दूँ, यहाँ पे इनके बीच में एक और ए आ जाए, या कुछ प्लस हो जाए या कुछ माइनस हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है।